वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। एंड आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, विच इज़ आई विल शो यू हाउ आई multitask throughout the day as an agency owner, because I have to look into things left, right and center, and I also have to look into my personal branding and my personal things, my content. So how do I do it overall? How do I manage the agency perspective and the multiple things in agency along with the personal branding perspective? So I'll show you with real life examples how is it that I do it, so that you can also apply it in your real life. First things first, पहले मैं क्या करती थी कि I used to start working as soon as I wake up. तो मतलब मैं उठी, ऐसा होता था कि मैं लेट सोती थी, लेट उठती थी, तो फिर बहुत सारे मैसेजेस होते थे क्लाइंट्स के, टीम के, ये वो, तो मैं बेड में ही लाइक विदाउट डूइंग एनी थिंग मैं बेड में कम से कम 1-2 घंटा काम करती थी पहले. आई यूज टू सॉर्ट आउट द पेंडिंग, मतलब जो भी अर्जेंसी वाली चीज़ें थी, तो उससे आई यूज टू वेक अप इन अ सेंस ऑफ एंजाइटी. तो दैट इज समथिंग यू रियली हैव टू अवॉइड व्हेन यू वेक अप. Avoid seeing your phone, because that will give you a lot of anxiety, and then your whole day will go on very anxious and unplanned. What you have to do instead is, I'll show you later. Okay, so when you step into work, you do not have to look into all the distractions, all the messages, or all the things that seem urgent at the moment. What you have to do instead is make a to-do list. ओके, सो टू डू लिस्ट भी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए यू कैन नॉट जस्ट लिस्ट एवरीथिंग एंड टू डू लिस्ट बन गई. नो, ऐसे नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द टास्क दैट यू हैव टू डू थ्रू आउट द डे, ठीक है, विच आई डिड एंड विच आई शोड यू. उसके बाद यू हैव टू रीअरेंज दोज टास्क एज पर देयर प्रायोरिटी. इस सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू डू नॉट डू इट एट फर्स्ट, हाउ विल इट इम्पैक्ट योर एंटायर स्केड्यूल and if the deadlines are being met or not. So that is something very important and something you need to keep in mind whenever planning your to-do list. So I've just rearranged my to-do list, and I'll get started with the task, and I'll also put time lapses here and there so that you can check. गाइस, आपने मेरा टाइम लैप्स देख ही लिया होगा. नाउ इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ही घंटों का लाइक टाइम लैप्स है. इट वाज 1.5 आवर्स का टाइम लैप्स. एंड जब भी आप अपना टू डू लिस्ट से टास्क करना स्टार्ट करते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर एक चीज़ कर रहे हो तो आप वही करो. आई वॉज पिकिंग थिंग्स वन बाय वन आउट ऑफ माई टू डू लिस्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच दे वर नीडेड, एंड एक एक करके आई वॉज चेकिंग द लिस्ट ऑफ. एंड आई ऑल्सो शो यू, मेरी सिर्फ आधी से कम चीज़ें बची हैं, जस्ट बिकॉज आई हैड नो डिस्ट्रैक्शन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. लाइक आई कैन ईजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड अगर मैं अपने फ़ोन को अपने पास रखूँ, बट आई वॉज यूजिंग दैट फ़ोन to record the time lapse. So I had just work in front of me and I was deep into it, and also उसका डेडलाइन वगैरह ऐसा था. सो आई हैड नो टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन, एंड दैट्स व्हाट हैपन्स यूजली व्हेनेवर आई कम टू सिट एट वर्क. तो मेरा अगर 8-10 घंटे का भी काम होगा ना, आई कैन डू इट इन जस्ट 4 hours. वाई? बिकॉज आई डू इट विथ so much of focus and basically good planning. तो जो चीज़ें पहले होनी थी वो हो जाती हैं, टाइमली हो जाती हैं. सो अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे अपना टू डू लिस्ट कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स डिफिकल्ट और व्हाट्स ईजी, डू इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फर्स्ट. सो उससे अगर आपका मेंटल पीस ठीक रहेगा तो आप अपना आगे का जो टास्क है वो बहुत ईजिली विदाउट एनी टेंशन और हेडेक कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. अब जो मेरे टास्क बचे हैं, दे आर वेरी लो एफर्ट एंड ईजी टास्क, प्लानिंग ये वो, तो इट विल गेट अ लॉट ईजी फॉर मी नाउ.
मेंशन कि जब आप काम कर रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अगर आप रेस्ट कर रहे हो, सपोज you want to take a 30-minute rest between your work, then it should only be rest. अपना फ़ोन साइड में फेंक दो, अपना लैपटॉप साइड में फेंक दो, जिससे भी आपको काम करना है वो साइड में रख दो, बिकॉज दैट विल गिव यू सो मच स्ट्रेस. तो आपका जो आगे का प्रोडक्टिविटी होगा वो और ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा. सो आई सजेस्ट इवन आफ्टर यू गो होम, जस्ट डू नॉट लुक इन टू वर्क. अगर काम करना ही है देन टेक आउट time, specific time slot for that, and that will increase your productivity even further, and that way you can get a lot done in very less time. Basically guys, multitasking is not at all about multitasking. It is about how properly you can do a lot of things एट वंस. का मतलब ये नहीं होता है एक साथ यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. उसका तो फिर वही मतलब होगा, यू विल लीव आउट अ थिंग एंड यू विल डू अनदर, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड योरसेल्फ ट्रबल, स्ट्रेस कि कुछ भी नहीं हुआ. क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ एक साथ करने की कोशिश करोगे, नथिंग विल एवर गेट कम्प्लीटेड. वॉट यू कैन रादर डू इज प्रायोरिटाइज थिंग्स, डू वन थिंग एट अ टाइम, एंड इवेंचुअली एक घंटे बाद अगर आपको एक घंटे में 10 चीज़ें भी करनी है, इफ़ यू आर कॉलिंग दैट मल्टीटास्किंग, तो इफ़ यू आर प्लानिंग इट प्रॉपरली, तो एक घंटे में यूल बी डन विद 10 थिंग्स, पूरा कंप्लीटेड विदाउट हैविंग टू स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग. सो दैट्स हाउ आई गो इन टू डीप वर्क. ऐसा होता है कि जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है लोगों से, या फिर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ द टाइम जब मैं बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ, एंड आई कैन इवन वर्क ऑन सम डिफरेंट टास्क. ठीक है, एक चीज़ होता है, और एक होता है जिसमें आपको डीप वर्क रिक्वायर्ड होता है. तो जब आपको डीप वर्क रिक्वायर्ड है उसमें यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आपका माइंड एक ही जगह फोकस होना चाहिए. सो दैट थिंग जो आपको 5 घंटे लग सकते थे मे बी कंप्लीट करने में, वो आपका 1 घंटे में भी हो सकता है. एंड दैट इज़ हाउ आई सेव माई टाइम, एंड दैट इज़ हाउ आई मल्टीटास्क, एंड दैट इज़ हाउ आई do everything that I planned in a day in even less time that I had allocated for the same. So let me know if this video helped you to manage your time properly, and this is how I do it. I don't know if this will help you or not. Well, it should. But yeah, do let me know in the comments. And this was all for the video. Thank you so much for watching, and make sure to like, comment, share and subscribe if you like this one, and see you in the next one. Bye bye.